उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थाना नसीरपुर क्षेत्र के गांव नंदराम की मड़ैया में एक जमीनी विवाद ने आज हिंसक रूप ले लिया। शाम के वक्त दो पक्षों के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई और मौके पर जमकर फायरिंग हुई। इस फायरिंग में सत्यभान नाम के एक व्यक्ति को गोली लग गई। उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हमले में मृतक का पूरा परिवार भी निशाने पर आया है। सत्यभान का भाई राजपाल, भतीजा शिव कुमार, बेटा गुलशन और पत्नी राधा भी इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को शिकोहाबाद अस्पताल पहुंचाया है, जहां से राजपाल की नाजुक हालत को देखते हुए उसे फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित पक्ष ने इस पूरी वारदात के लिए सीधे तौर पर पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। परिजनों का गंभीर आरोप है कि वे न्याय के लिए कई बार मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गुहार लगा चुके थे, जहां से उन्हें राहत भी मिली थी। लेकिन थाना नसीरपुर में तैनात दरोगा जितेंद्र गौतम पर आरोप है कि उसने पहले पैसे लेकर जमीन पर कब्जा दिलाया और फिर दूसरे पक्ष से मिलीभगत कर उनके लगाए हुए तार कटवा दिए। पीड़ित परिवार का कहना है कि दरोगा की इसी लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से आज मामला इतना बढ़ गया कि एक शख्स की जान चली गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ भारी आक्रोश है। सर घटना ये थी कि हमारा जो जमीन का विवाद चल रहा था सर, उसमें कानीपुर निकपाल साहब द्वारा पैमाइश की गई, एसडीएम सारा आदेश किया गया। उसमें हमारे 5 बीघा की जमीन के नाप फाप की गई सर। उसमें जेसीबी चलाकर पुलिस बल द्वारा हमने कब्जा दिलवाया गया। एक दरोगा जी है नसीरपुर थाने में, जितेंद्र गौतम, उन्होंने हमसे पैसा लिया सर, 20-30 हज़ार रुपये 50 जो लिया हमसे सर, लेकर उन्होंने हमारी कब्जा करवा के सर बाउंड्री करवाई सर। पल्ली पार्टी से 80,000 रुपये लेके सर उन्होंने और हमारे तार कटवाए मेरे सामने सर। नसीरपुर थाने में बैठ के इनकी सर सोलंकी SHO साहब सोलंकी सर है, उनके सामने ऑफिस में बैठ के मेरे सामने सर कॉल करके उन बंदों को पूछ रहा था। गौतम सर पूछ रहे थे कि तार कट गया बेटा, उन मेरे सामने सर। जब पुलिस द्वारा कब्जा मिला सर, फिर पुलिस द्वारा उन्हीं कब्जा दिलवा दिया सर। कब की बात है? कब्जा कब दिलाया सर? सर हो गया करीब 5-6 महीने हो गया सर। आज किस बात में? आज का कोई घटना नहीं है सर। जे चाचा हमारे सरसों में पानी लगा रहे थे सर, और भैया छोटे में तो छोटे भैया खाना पीना खा रहे थे सर। जे आ रहे थे हार में से सर, उनको देख के सर डाल लिया। डाल के 14-15 लोग थे, तो उनने सोचा कि जब मर गया तो सर सामने गोली मारी सर उन्होंने। कब्जा पुलिस ने तो उन लोग को दिला दिया जी, फिर उसके बाद भी आज घटना क्यों थी सर? कोई आज के बाद कब्जा जैसे हमें मिल गया था सर, पुलिस बल द्वारा सर तार कटवा के सर उनको कब्जा दिलवा दिया पैसे लेके। जितेंद्र गौतम सर, ओनली एक जितेंद्र गौतम थाने में नसीरपुर, वो हमारे थाने का चार्ज है, हमारे वहाँ के शाखा के। और सर आज कोई घटना नहीं है, कोई विवाद नहीं है। हमने जमीन भी छोड़ दी, हमारे 5 बीघा। हमारा योगी मुख्यमंत्री से हम जाके सर 4-5 बार सर हमने वो दिया, लेटर लेके दिया। कितनी बार मुख्यमंत्री दरबार में? सर मुख्यमंत्री दरबार में स्वयं 3 बार गया हूँ सर। एप्लीकेशन मेरे पास 10 बार लगाई है सर। 76 बार कॉल की है सर मैंने, कम से कम 20 बार कॉल की है। तो वहाँ से सर जो कब्जा भी मिल गया था सर पुलिस वालों द्वारा, जितेंद्र गौतम के द्वारा सर। मेरा जमीन उनको दिलवा दिया, तो भी हमने जमीन छोड़ दी सर। जमीन छोड़ दी सर, जमीन छोड़ने के लिए तैयार है, तो भी पूछ लो SHO साहब जमीन छोड़ दी हम सर। तो भी आज हमारे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। कोई जो सूरतराम है उनका नहीं, जमीन से विवाद है, हमारा कोई विवाद नहीं। हमारा विवाद रामविलास सुनोप, रामविलास और ब्रजेश से विवाद है जमीन का। पर सूरतराम, एक अरुण और भूरे और शिमला, जो उनकी पर्च लेके सर रामविलास की और उनके खेते हमारे पास चला, उनकी पर्च लेके। मुख्यमंत्री के दरबार में जाने से आपको न्याय मिला कि नहीं मिला? सर मिला था न्याय, उन्हीं के मुख्यमंत्री के दरबार में जाके न्याय मिला था, हमें कब्जा मिला था सर। वो पुलिस बल द्वारा उनको हमारा कब्जा चीट के पैसा लेके उनको कब्जा दे दिया सर। थाना नसीरपुर ग्राम नंदराम की मड़ैया में जमीनी विवाद था दो पक्षों में। उसको लेके इनमें आपस में शाम को किसी बात को लेके खवाचुन हुई और उसमें फायरिंग हुई, जिसमें एक सत्यभान सनो माता दीन के गोली लगी, जो पेट में गोली लगी, जिससे उनकी डेथ हो गई है। और कोई घायल, एक शायद घायल बता रहे हैं, बाकी और खतरे से बाहर है। फिलहाल तहरीर ली जा रही है और जो अभियुक्त हैं उनको जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है।